ओ मेरे भगवान, मास्टर जोरान, आप वाकई चालाक हैं। आपने इन दो खूबसूरत युवतियों को कहां से ढूंढा जो आपके साथ हॉटपॉट साझा कर रही हैं? हाँ, अकेले हॉटपॉट खाना बहुत उबाऊ है। जितने लोग उतना मजा। देखो, तुम खाने से पसीना बहा रहे हो, धीरे खाओ। भाई, अब मुझे समझ में आ गया। एक नजर में ये महिला यहाँ वह आपकी पत्नी है ना? आपसे मिलकर खुशी हुई मैडम। जोरान, मजाक बंद करो। कौन सी पत्नी? जोरान, आखिरकार तुम्हें एक पत्नी मिल गई। मालिक्स, मास्टर जोरान के लिए अपनी सबसे अच्छी शराब लाओ। मैं मास्टर जोरान का बिल चुका दूंगा। ओह डारस, आप बहुत दयालु हैं। ये तो वे आपके दोस्त हैं? ओह, बस वे लोग जिनके साथ मैं आमतौर पर हॉटपॉट खाता और पीता हूँ। ओह, तो मूल रूप से पीने के साथी। इसमें क्या गलत है? हाँ, वे आपके साथ खाते हैं, आपके साथ पीते हैं, आपके साथ बात करते हैं, आपके साथ गाते हैं। मेरे लिए यही असली दोस्ती है। सर, ये वास्तव में समझ में आता है। सभी को नमस्ते। मैं एलारा वरेल हूँ। मैं जूलियन जोरान की पत्नी हूँ। उनका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। आपकी महिमा अपनी छवि का ध्यान रखें। ओह मेरे भाई, मैंने कहा था कि तुमने नई दुल्हन से शादी की है ना? बधाई हो, बधाई हो। ऐसा नहीं है, हम दोनों अभी भी। मुझे बेवकूफ बनाने वाले हो चाचा। आप अब जवान नहीं रहे और फिर भी आपको फिर से प्यार मिल गया। एला वरेल, ये अजीब है। उस नाम को मुझे कसम है मैंने कहीं सुना है। इतने सुंदर नाम के साथ वह निश्चित रूप से किसी कुलीन की बेटी होगी। मास्टर जोरान, आप वास्तव में धन्य हैं। ओह, ऐसा नहीं है। मैं उसे देखो, वह बूढ़ा है सर। वह सिर्फ मछली बेचता है, तो उसके पास इतनी सुंदर युवा पत्नी कैसे आई? तुम ये अच्छी बात है कि ये लोग दरबार से दूर हैं। वे महारानी को नहीं जानते। अरे वेटर, मास्टर जोरान के लिए बैल के लिंग की एक प्लेट लाओ। रुको, उससे बैल के लिंग की 10 प्लेटें लाओ। समझ गया। हे भगवान भाई, मैं समझ गया। आप दोनों अभी अभी शादीशुदा हैं, एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए। क्या मैं सही हूँ? लेकिन अब आप 40 से ऊपर हैं, इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखिए। आपकी उम्र में प्यार आसान नहीं है, जैसे सूखे पेड़ में वसंत आना। इसलिए आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। जोरान, मैं तुम्हारे लिए 2 और पेट्स लाऊंगा। अरे जोरान, आप चाय बहुत दयालु हैं। जोरान, आप बहुत दयालु हैं। धन्यवाद बॉस। वह सही है, तुम्हें सच में अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। यह चिव अद्भुत है, और गुर्दे भी। खाओ खाओ। यह विश्वास करना कठिन है कि आम लोग इन बचे हुए टुकड़ों को कुछ इतना अच्छा बना सकते हैं। उन्होंने यह केवल इसलिए किया क्योंकि वे कंगाल हैं। साधारण लोग मांस नहीं खरीद सकते, इसलिए वे उन टुकड़ों को पकड़ लेते हैं जिन्हें रईस और अधिकारी छूते भी नहीं। समय के साथ वे इसे स्वादिष्ट बनाने के तरीके खोज लेंगे। हाँ सर, शिकायत करना बंद करें। लोग कंगाल हैं, लेकिन महारानी भी, पैसा, यह सब रईस घरानों के हाथ में है। तुम कंगाल हो क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं है। अगर महारानी पैसे चाहती हैं तो यह बहुत आसान है। पैसे जुटाने के लिए ये इतना आसान है। लोग पहले ही काफी सह चुके हैं। मैं उन पर कर नहीं लगाऊंगा। मैं तुमसे लोगों पर कर लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। फिर मुझे पैसे कहां से मिलेंगे? जिसके पास पैसा है उनसे ले लो। उच्च वर्ग के घराने। लेकिन वे सभी अपने पैसे को कसकर पकड़े रहते हैं। मैं कुछ कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तुम बस समझते नहीं हो। एक महारानी को पैसा जुटाने के लिए एक चतुर बहाना चाहिए। गोल्डन टॉवर, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? अरे मुझे पता है। वे कहते हैं कि उस समय पवित्र सम्राट ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरे राष्ट्र का उपयोग किया और सोने का एक टॉवर बनाया। उसने खजाने के ढेर बर्बाद कर दिए। महाराज, कभी भी उस तरह का मूर्ख शासक मत बनना, ठीक है? अरे तुम किसे मूर्ख कह रहे हो? गोल्डन टॉवर के लिए आधा पैसा खजाने से आया था, बाकी आधा उन रईस घरानों से आया जो पवित्र सम्राट की कृपा पाना चाहते थे। लेकिन वास्तव में अंत में खजाने से एक भी सिक्का नहीं गया और वह सारा रईस घरानों का पैसा पवित्र सम्राट की जेब में चला गया। तो आपका मतलब है कि गोल्डन टॉवर सिर्फ पवित्र सम्राट की चाल थी ताकि रईस लोग कुछ पैसा निकालें? बिल्कुल। लेकिन मुझे याद है कि वह टॉवर असली था। वे बस बाहर को एक पतली परत सोने की चढ़ा देते हैं। जब यह पूरा हो गया तो सोने के टॉवर को निषिद्ध घोषित कर दिया गया। लोग इसे केवल दूर से देख सकते थे, अंदर जाकर सच्चाई नहीं देख सकते थे। ओह, पवित्र सम्राट की विधियां वास्तव में अगली स्तर की थीं।
बिल्कुल, वह मैं था। उफ, और वह तो बस कई चालों में से एक थी जो पवित्र सम्राट ने इस्तेमाल की, बस कई में से एक। सर, आपको शाही परिवार के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? मुझे लगता है कि आपसे मिलना मेरे जीवन की सबसे भाग्यशाली बात है। चलो 3 दिन में शादी कर लेते हैं। चलो 3 दिन में शादी कर लेते हैं। हाँ? शादीशुदा कैसे? बिल्कुल, वादा तो वादा होता है, पीछे नहीं हट सकते। या क्या आप मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हैं? मैं वादा निभाऊं? जब मैंने उस दिन तुम्हें बचाया था, मैं बस तुम जानते हो, ये एक आपातकाल था। मैंने जो कर सकता था किया, बस मदद कर रहा था। मुझे उस चीज से गिल्ट ट्रिप मत करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ओह, मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। तुमने पहले ही मुझ पर अपना हक जमा लिया है। अब मैं जीवन भर तुम्हारी हूँ। पुराने जू, तुमने इस लड़की को क्या खिलाया? कोई प्रेम का जादू है ना? वह इतनी जोर से आ रही है। मैंने नहीं किया। अरे ये भाभी सच में। पूरी तरह से जाओ, यही तरीका है। भाई, ऐसी पत्नी के साथ तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए 2 और प्लेट सुअर की किडनी लाता हूँ, बस रुको। प्रिय, मेरी बात सुनो। आप सब, कोई जरूरत नहीं। तुम वहां से नीचे आओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। वादा तो वादा है। फिर मैं वापस जाकर तैयार हो जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। लीना, चलो। तुम अभी भी क्या गुरुदेव? महाराज, आपने उस आदमी के घर पर शाही वस्त्र छोड़ दिए। चलिए उसे वापस ले आते हैं। चलो। बूढ़े आदमी, मैं वापस आ गया हूं। बूढ़े आदमी, मैं वापस आ गया हूं। एड्रियन, आपकी महिमा। लीना, देखो, मैंने रॉयल गार्ड ब्यूरो के कमांडर को चुना है। वह वास्तव में इतना सक्षम है। मैं कुछ घंटों के लिए गायब हो गया था और उसने मुझे पहले ही ढूंढ लिया। हम महाराज सच में प्रतिभा को पहचानना जानते हैं। एड्रियन, यहाँ आओ। मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। मेरे काम से खुश हैं? महारानी अचानक मेरे घर क्यों आई? क्या वह वास्तव में मुझ में दिलचस्पी रखती है, मुझे घर तक पीछा करते हुए? महारानी, आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पापा? तुम्हारा मतलब जूलियन जोरान, जो मछली पहुंचाता है। ये अच्छा है कि युवा लोग महत्वाकांक्षी हों, लेकिन आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। किसी को भी पिता मत कहो। इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। मुझे तुम्हारे लिए कोई मातृत्व प्रेम महसूस नहीं होता। मात्र प्रेम? मात्र प्रेम नहीं महाराज, आप क्या कह रहे हैं? कमांडर एड्रियन, मैं 3 दिनों में शादी करने वाला हूँ और मेरे पास आपके लिए एक काम है। तुम्हारी शादी हो रही है? क्या मुझे अनुमति नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप हैं। तो फिर महाराज को मुझसे क्या चाहिए? जब कोई शासक विवाह करता है तो सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी शादी के उपहार भेजते हैं। साधारण जन्म के अधिकारियों को केवल प्रतीकात्मक राशि देनी होती है, लेकिन कुलीन घरानों के उत्तराधिकारी उन्हें दबाए रखने के लिए हमेशा नकद उपहार देते हैं, जो 10 गुना से अधिक होते हैं, कम से कम 10 गुना। बिल्कुल, मेरे जैसे गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति के लिए मैं आपकी महिमा का सम्मान कैसे कर सकता हूँ? मेरी शादी, मैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तुम्हें पूरे दरबार को इसके बारे में सूचित करना चाहिए कि यह मेरी पहली शादी है, इसलिए यह भव्य होनी चाहिए। हर कोई, यहाँ तक कि आम लोग भी उपहार लाए। उनकी नकद राशि 1000 टेल से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वे मेरा अपमान कर रहे हैं। 1000 कहानियां? महारानी जी, आम लोग इतने पैसे नहीं रखते। अगर वे कंगाल हैं तो खजाने से उधार लें, उन्हें भुगतान करना होगा। अगर नहीं तो वे वफादार नहीं हैं। सिर कलम। मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो यह महिला वास्तव में एक मूर्ख तानाशाह है। कमांडर एड्रियन, क्या आपने सुना मैंने अभी क्या कहा? आपका सेवक आज्ञा का पालन करेगा। जब वह सारा उपहार का पैसा आ जाएगा तो मैं हर सिक्का आम लोगों को वैसे ही वापस कर दूंगा जैसे उन्होंने दिया था। फिर कुलीन घरानों का सारा पैसा हमारा होगा। मुझे आप पर भरोसा है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो यह नए पिता मांगने से बेहतर होगा।
लीना, चलो चलते हैं। क्या पाप है, उसने मुझे सभी कुलीन घरों का अपमान करवाया और अब वह चाहती है कि मैं आम लोगों का अपमान करूं। दरबार में हर कोई मुझसे नफरत करेगा। वह मूर्ख, क्या उसे परवाह भी है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं? बेटा, तुम अभी नाच रहे थे। तुम बहुत खूबसूरती से नाचते हो। मैंने अभी एक नया धुन सीखा है। तुम बहुत अच्छा नाचते हो। मैंने अभी एक नया धुन सीखा है। पापा, चलो व्यापार की बात करते हैं। महारानी अभी हमारे यहाँ आई थी। महामहिम, वह यहाँ क्यों आई? ये तो बहुत अच्छा है। वह कहाँ है? क्या वह अभी भी यहाँ है? बहुत अच्छा। कैसे? सुनिए पिताजी, महारानी विशेष रूप से मुझसे मिलने यहाँ आई थी। वह चाहती हैं कि मैं आम जन्म के अधिकारियों से उपहार के लिए दबाव डालूं। हैं? तोहफे किस लिए? उसने कहा कि 3 दिनों में यह उसके जीवन की पहली शादी होगी और शादी भव्य होनी चाहिए। आम लोगों को कम से कम 1000 उपहार देने होंगे। कुलीन घरों को उससे 10 गुना अधिक देना होगा। वह पागल औरत पूरी तरह से पागल हो गई है। क्या वह मूल रूप से आम जन्म के अधिकारियों को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही है? वह पागल औरत सिर्फ एक बेकार शासक है। अगर आप मुझसे पूछें तो वरेल का राज्य उसके हाथों में बर्बाद हो जाएगा। कुलीन, साधारण लोग, मैंने सभी को नाराज कर दिया है। आपका बेटा यहाँ पूरी तरह से बहिष्कृत होने वाला है। तुम बेवकूफ लड़के हो। ये इतना नाटकीय नहीं है, लेकिन वह तेज है, तुरंत सीखती है और लागू करती है। तेज कैसे? हाँ पिता, क्या आप ग्रैंड चांसलर सेड्रिक वेल के साथ अच्छे संबंध में नहीं हैं? ओह, लगभग। फिर आप मेरे लिए उनके साथ एक अच्छा शब्द कह सकते हैं। चूंकि वरेल बर्बाद हो रहा है, चलो जोरिन चलते हैं और अधिकारी बन जाते हैं। कौन तुम्हारे साथ जाना चाहता है? अगर तुम जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, मैं नहीं जा रहा हूं। पापा, हाँ? पापा, आप सेड्रिक के करीब हैं, तो इस संबंध का उपयोग क्यों नहीं करते? तो मछली आपके दिमाग को नहीं बढ़ाती? पापा, आप कैसे मिले? उसे सच में मेरी ग्रिल्ड मछली खाना बहुत पसंद है। उसने हर बार इसकी तारीफ की। हम ऐसे ही मिले थे। इतना ही पर्याप्त इतना नहीं। ही। तो यह कोई मजबूत संबंध नहीं है। ये कितना ठोस होना चाहिए। छोड़ो इसे, मुझे अब भूख लगी है। ओह, चलो मैं तुम्हारे लिए हॉट पॉट खाना खाने चलते बनाऊंगा। हैं। हॉट पॉट? हर हॉट पॉट हमारा आखिरी हो सकता है। बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा है पिताजी। ये वाकई अद्भुत है पिताजी। और खाओ, चलो, ये तुम्हारा पसंदीदा है, जल्दी खाओ। ओह बेटा, वास्तव में अभी मैंने पहले ही। अरे मास्टर जोरिन, आप फिर से क्यों वापस आ गए? और आप फिर से इस मेज पर क्यों हैं? और फिर से 8 प्लेटर दावत का ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? क्या आप अभी अपनी पत्नी के साथ खाना खाकर नहीं गए थे? आपकी पत्नी? क्या आप अपनी पत्नी के साथ खाना खाकर अभी नहीं गए थे? भविष्य की पत्नी। क्या भविष्य की पत्नी? एड्रियन, तुम्हें सच में नहीं पता था कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक युवा सौतेली माँ ढूंढी है। सौतेली माँ? अरे बकवास मत करो। हम तो अभी तक शादीशुदा भी नहीं है। तुमने उसे अभी तक नहीं बताया है ना? अच्छा किया पापा। ये कब हुआ? बस कुछ दिन पहले मैंने गलती से उसकी जान बचाई और फिर उसने मुझसे शादी करने की जिद की। ओह, तो तुमने उस लड़की को बचाया और उसने खुद को तुम्हारे सामने पेश कर दिया। ओह, कमोबेश। बुरा नहीं है पिताजी, आपके पास अभी भी खेल है। पुराना पेड़ फिर से खिल रहा है। पिताजी, मेरी सौतेली माँ कैसी दिखती है? वह कितनी उम्र की है? ओह, वह केवल क्या 1, 2, 3, 4 साल बड़ी है तुमसे। और वह वास्तव में बहुत सुंदर है। और तुम्हें धोखा दे रही है। वह मुझे कैसे ठग रही है? एक लड़की जो 20 के दशक में है वास्तव में आपसे प्यार करती है। सुनिए पिता, मैंने हाल ही में सुना है कि कुछ महिलाएं हैं जो आप जैसे बूढ़े लोगों को दहेज के लिए निशाना बनाती हैं। इस पर अपनी अंतिम संस्कार की रकम मत गंवाइए। ओह एड्रियन, तुम गलत हो। मैंने जो देखा वह लड़की पूरी तरह से तुम्हारे पापा पर फिदा है। तुमने सुना? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी सौतेली माँ कितनी खूबसूरत दिखती हैं। ओह मेरे भगवान, रेशम जैसी त्वचा, परी जैसा चेहरा, बड़ी पलकें, 2 आंखें। ओह नहीं, ओह मैंने गलत कहा। मेरा मतलब है
डबल पलकें, ऊंची नाक की पुलियां, बादाम के आकार की आंखें। वह वास्तव में बहुत खूबसूरत है और उसके साथ एक छोटी नौकरानी भी है। वह नौकरानी वह एक सही मायने में युवा महिला है। नहीं, मेरा मतलब है उन बड़े घरों में से, उन कुलीन परिवारों में से, उस तरह की महिला, कोई जो आपके पिताजी को कुछ मामूली सिक्कों के लिए धोखा नहीं देगी। सही है? शाबाश पिताजी, आपने तो एक कुलीन युवती को भी पा लिया। पिताजी, फिर भी मेरी सौतेली माँ का यह वर्णन, बड़ी आंखें, ऊंची नाक, बादाम जैसी आंखें, ये इतना गलत क्यों लगता है? डबल पलकें, ऊंची नाक, बादाम जैसी आंखें, ये इतना डरावना क्यों लगता है? तुम्हें क्या अजीब लगता है? इसका तुमसे क्या लेना देना? ऐसा लगता है जैसे वह उस पैसे जलाने वाले की तरह लगती है जो मुझे रोजाना परेशान करता है। सर, मेरे पिताजी के लिए 10 और प्लेट किडनी लाओ। ठीक है बेटा, मैं सच में और नहीं खा सकता। मैंने पहले ही बस। सही है, मैंने अभी 10 प्लेट्स खा ली। मुझे समझ में आ गया। तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हें सच में अपनी सेहत को बढ़ावा देने की जरूरत है, इसलिए तुम्हें खाते रहना चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूं, फिर मिलते हैं। तुम बेटा, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, मेरा पेट भर गया है। तुम्हें और मजबूत होना होगा। पिताजी, तो आप दोनों की शादी कब हो रही है? अभी तक निश्चित नहीं हूं। फिलहाल वह मुझसे शादी करने के लिए बेताब है। जहां तक मेरी बात है, मैं अभी भी इसके बारे में सोच रहा हूं। जैसे तुम्हें कुछ कहने का हक है। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? एक सौतेली माँ जो एक शक्तिशाली परिवार में पैदा हुई है, वह एक बड़ी आशीर्वाद है। आप इतने चूजी क्यों हो रहे हैं? उसके साथ मुझे आपकी देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप बूढ़े हो जाएंगे। तुम बदमाश, तुम मेरी देखभाल नहीं करना चाहते है ना? मैं तुम्हें मारूंगा। पापा पापा पापा, मैं तो मजाक कर रहा था पापा। वैसे भी पापा, कोई ऐसा ढूंढना आसान नहीं है जो आपको पसंद करे। आप सच में इसे गंवा नहीं सकते। यहां और खाओ, ये मेरी भविष्य की सौतेली माँ की खुशी के लिए है। तू बदमाश, ये कमांडर, तुम भी यहां हो, आओ हमारे साथ बैठो और खाओ। शायद हम नहीं कर सकते सर। महारानी चाहती हैं कि आप आज रात वापस आएं ताकि उनकी शादी की व्यवस्था की जा सके। वह पैसे खर्च करने वाली मुझे अपने बेटे की तरह आदेश देती है। पापा, आराम से खाइए, मुझे जाना है। उस पैसे जलाने वाली औरत की गड़बड़ी साफ करो और उसके लिए लोगों को नाराज करो। ओह, कर्तव्य पहले आता है। इन 8 व्यंजनों को सुनिश्चित करें कि आप इन्हें खत्म करें। अरे बेटा, मैं अब और नहीं खा सकता। तुम वे सब तुम्हारे हैं? चलो। बेटा, मैं खाना बर्बाद मत करो। तुम सर, लीना, तुम वापस क्यों आई हो? महारानी को डर है कि तुम शादी से भाग जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ग्रैंड पैलेस ले जाऊंगी आज रात। 8 बड़े पकवान, बहुत बढ़िया सर। आप सच में आत्म जागरूक हैं। खुद ही कुछ टॉनिक लेने के लिए चुपके से आ गए। गार्ड्स, इसे ले जाओ। अरे मदद मदद। तुमने सच में उसे फेंक दिया। ठीक है सर, जल्दी से खुद को साफ कर लीजिए। महारानी थोड़ी देर में आपको सम्मानित करने आएंगी। चलिए, हम जा रहे हैं। मत जाओ, मत जाओ। सर, जल्दी से मुझे ऊपर खींचो। मैं इस बड़े पूल में बहुत समय से नहीं भीगा हूं। मैं इसका आदी नहीं हूं। फिर मैं आपकी मदद करूंगा। चलो चलो। उफ। सर, मैंने तुमसे कहा था, तुम कभी भी मेरे हाथ की पकड़ से बाहर नहीं निकलोगे। यहां तक कि अगर तुम्हें मेरा शरीर फिर से मिल भी जाए, मैं
तुम्हें मेरा दिल कभी नहीं मिलेगा। भले ही मुझे कभी तुम्हारा दिल न मिले, तुम्हारा शरीर होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं कोई नाजुक छोटी लड़की नहीं हूँ। मेरे पास बहुत ताकत है और बहुत सारे तरीके हैं। आपकी महिमा, क्या आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हैं? वह पैसे उड़ाने वाली महिला कहाँ भाग गई? वह अपने कमरे में नहीं है और यह जगह बहुत बड़ी है। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? दीना, तुम क्या कर रही हो? कमांडर एड्रियन, आप यहाँ किस लिए आए हैं? ओह ओह, महारानी को मुझसे मिलना है। महारानी बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने पूरे स्थान की तलाशी ली। उनका कोई निशान नहीं मिला। वह यहीं होनी चाहिए। अरे हाँ हाँ, महारानी आज रात व्यस्त हैं, कल वापस आना। महत्वपूर्ण काम? सच में? इस समय? मेरे प्यार, मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूं। तुम कहाँ हो? आपकी महिमा, आप क्या कर रही हैं? ठीक है कमांडर एड्रियन, आप बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हैं। महारानी के पास बड़े लोगों की बातें हैं, बच्चों को नहीं पूछनी चाहिए। जाओ। जारी रख। ये तो बस एक बच्चा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई ये जानता है। वह बेकार चुड़ैल, वह सारा गंदा थकाऊ काम मुझ पर डाल देती है और फिर बाहर किसी कमीने आदमी के साथ मस्ती करने चली जाती है। ठंडे कहा था ना मैंने। उस आदमी की आवाज ये इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? ओह, क्या तुम सोचते हो कि तुम बस इसे घूर सकते हो? मैंने कहा था कल वापस आओ। जाओ 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 जाओ। ठीक है। उस बेकार औरत का आदमी सिर्फ 5 सांसों में खत्म हो जाए, एक भी ज्यादा नहीं। क्या आपका मतलब है कि महारानी पहले ही अपने शयन कक्ष में 2 दिन और रातें बिता चुकी हैं? हाँ, क्यों? उस फिजूल खर्ची की चुड़ैल के लड़के का खिलौना काफी मजबूत है, उसकी सहन शक्ति बुरी नहीं है। मैं थक गया हूं। मेहनत के लिए धन्यवाद सर। उफ, मुझे सच में तुम्हें श्रेय देना होगा। क्या मैं सच में इतना अच्छा हूं? बिल्कुल, तुम मेरे सपनों के आदमी हो। ओह सही, मेरे शाही चाचा कल वापस आ रहे हैं। मैं उनसे हमारी शादी का संचालन करवाऊंगी। आपके शाही चाचा? हाँ। अरे, वह आपके पिता द्वारा छोड़े गए रीजेंट प्रिंस हैं, ड्यूक रोवन व्रेल, जिनसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तुम्हें यह भी पता है? तुम इतने समझदार कैसे हो? मेरे इस शाही चाचा ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। इन सभी वर्षों के दरबार के मामलों को उन्होंने मेरे लिए संभाला है। वह बहुत वफादार हैं। यह निश्चित बात नहीं है। सुनो, एक सम्राट के रूप में तुम्हें शक्ति को मजबूती से अपने हाथों में रखना होगा। तुम अपने मंत्रियों को बहुत अधिक शक्ति नहीं दे सकते। ये बहुत खतरनाक है, खासकर जब वह मंत्री भी शाही खून का हो और उसके पास प्रतिष्ठा और वास्तविक शक्ति दोनों हो। तुम्हें उसके साथ अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। सुनो, एक सम्राट के रूप में तुम्हें शक्ति को मजबूती से अपने हाथों में रखना होगा। तुम अपने मंत्रियों को बहुत अधिक शक्ति नहीं दे सकते। यह खतरनाक है, खासकर जब वह मंत्री भी शाही खून का हो और उसके पास प्रसिद्धि और शक्ति दोनों हो। तुम्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। ओह सर, मेरे शाही चाचा वह पहले से ही 70 से ऊपर हैं। तुम बहुत भोले हो। तो क्या हुआ अगर वह 70 से ऊपर है? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जब वह वापस आए तो शाही गार्ड को उस पर कड़ी नजर रखने के लिए कहो। ठीक है, मुझे मंजूर है। ओह सही है, कमांडर अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर मैं सब कुछ ठीक करके उनसे मिलने जाऊंगा। जरूर, काम पहले आता है। आगे बढ़ो। फिर अच्छे से मेरा इंतजार करना। सही। एड्रियन, अंदर आओ। महाराज, यह काम जो आपने मुझे दिया है मैं सच में नहीं कर सकता। शायद आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। अरे
हाय प्रिंस रोवन आ गए हैं। धीरे बोलो। उच्च राजकुमार रोवन। महारानी, और मुझे परामर्श करना होगा। आप पहले जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ हाई प्रिंस रोवन से पहले ही आ गया था। क्या? ओह, मैं पहले यहाँ था। ओह, दफा हो जाओ। अंकल रोवन। कमांडर जो, आप जा सकते हैं। ओह, हाँ। कमांडर जो। ओह, आपका विनम्र सेवक विदा लेता है। कुछ गड़बड़ है। यह सही नहीं है। अभी अभी महामहिम के बिस्तर में वह आदमी, वह इतना परिचित क्यों लग रहा था? छोड़ो, शायद मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। अंकल रोवन, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? आपकी सुनने की शक्ति वापस आ गई? कुछ दिन पहले मैं जोरान साम्राज्य गया था। ग्रैंड चांसलर वेल मुझसे मिलने आए और एक बड़े उत्सव के बारे में चर्चा की, जो आप कल्पना कर सकते हैं सबसे खुशखबरी है। वो पुराना चालाक सेड्रिक अब क्या कर रहा है? वो कौन सी चाल चल रहा है? क्या शानदार खबर है। मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए बड़ी खबर है। तो चलो इसे एक साथ कहते हैं और देखते हैं किसकी खबर बेहतर है। 3, 2, 1। मैं शादी कर रहा हूँ। क्या? क्या? उच्च राजकुमार, आपने मेरी सहमति के बिना मेरी सगाई का निर्णय क्यों लिया? आपने मुझसे पूछे बिना ही शादी करने का फैसला भी कर लिया। अरे, मैं सच में बहरा हूँ, नाटक नहीं कर रहा। ग्रैंड चांसलर, क्या मैंने सही सुना? तो ग्रैंड चांसलर वेल सच में विरेल में शादी कर रहे हैं? बिल्कुल सही। मेरा वैद पुत्र भले ही धीमा हो, लेकिन वह मेहनत करता है। मुझे आशा है कि महाराज को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वह अभी भी सिर्फ एक बच्चा है। तुम्हारा बेटा। क्या तुम सच में मतलब नाटक कर रहे हो? आपका बेटा। चांसलर, आप बहुत दयालु हैं। हमारा विरिल, हम कैसे योग्य हो सकते हैं? बिल्कुल, आप योग्य हैं। मैं केवल इस बात पर जोर देता हूं कि आप और विरल का शाही परिवार सही उम्र की लड़की को ध्यान से चुने। मैं सबसे अच्छी लड़की ढूंढूंगा और उसे आपके बेटे से शादी कराऊंगा। फिर मुझे आपको कष्ट देना होगा। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। जरूर। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। चलो। मैंने तुम्हें सुना। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। चलो। मैंने आपको सुना। मैं अब चलता हूं। अलविदा। जोरान साम्राज्य के महाराज रानी एलारा ऑफ विरेल से विवाह करेंगे और मैं भी अपने घर को विरेल से जोड़ दूंगा। इस तरह महाराज और मैं परिवार बन जाएंगे और फिर मैं महाराज को खींच लूंगा और उन्हें मुझे चाचा कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वायरेल शाही परिवार में विवाह योग्य उम्र की सबसे अच्छी महिला, क्या वह रानी नहीं है? वही ग्रैंड चांसलर वेल के सबसे बड़े बेटे के योग्य है। अगर हम उसे जोरान साम्राज्य में शादी के लिए दूर भेज दें, तो क्या वायरेल का राज्य लगभग मेरा नहीं हो जाएगा? मेरी जेब में ही है। मजाक बंद करो। मैं तुम्हारा बड़ा हूं। जब तुम्हारे पिता का निधन हुआ, उन्होंने तुम्हें मेरे हवाले किया, तो तुम्हारी शादी का इंतजाम स्वाभाविक रूप से मैं ही करूंगा। और वैसे भी हम पहले से ही अपनी हैसियत से ऊपर पहुंच रहे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है मेरे स्तर से ऊपर? मैं कोई राजनीतिक मोहरा नहीं बन रहा हूं। मेरी पहले से ही एक मंगेतर है। क्या? एक मंगेतर? कौन? वह कहां है? भूल जाओ, वह कोई भी हो, तुम्हें यह शादी रद्द करनी होगी। मैंने तुम्हारे लिए जो रिश्ता तय किया है, वह जोरान साम्राज्य के ग्रैंड चांसलर वेल के उत्तराधिकारी के साथ है। यह विरल साम्राज्य के लिए एक बड़ा मौका है। तुम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। क्या लॉर्ड सेड्रिक वेल मुझे जोरान वापस लाने और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे, कोई यहाँ है? उच्च राजकुमार, आपके कान सामान्य से भी अधिक तेज कैसे हैं? कौन सी आवाज? मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया।
यह तुम्हारा तथाकथित मंगेतर होगा। मैं देखना चाहता हूँ इस आदमी में ऐसा क्या खास है कि तुम उसके पीछे पागल हो। बाहर आओ, हाय मैं प्रिंस रोवन। तुम्हें देख सकता हूँ। हाँ, उच्च राजकुमार, उच्च राजकुमार। अरे जी हाँ सर, क्या आपने यहाँ आसपास किसी युवा व्यक्ति को देखा है? सर, मैं वही युवा व्यक्ति हूं। वह अभी भी खुद को जवान कहता है। अगर वह जवान है तो मैं भी निश्चित रूप से जवान हूं। सर, कुछ सम्मान दिखाइए। क्या आप करेंगे? युवा और युवा में अंतर होता है। उच्च राजकुमार, ये मेरे मंगेतर हैं। इनका नाम जूलियन है। ये आदमी तुम्हारा मंगेतर है? हाँ, कल हम शादी कर रहे हैं। तुम मुझे इस बारे में मूर्ख नहीं बना रहे हो। वह 50 के करीब लग रहा है और आप 80 से काफी ऊपर दिखते हैं। उच्च राजकुमार, इस उम्र के पुरुषों में गहराई होती है। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं आपको यह साबित कर दूंगा। कल हम शादी कर रहे हैं। तुम मुझे इस बारे में मूर्ख नहीं बना रहे हो। वह 50 के करीब लग रहा है और आप 80 से काफी ऊपर दिखते हैं। उच्च राजकुमार, इस उम्र के पुरुषों में गहराई होती है। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं आपको यह साबित कर दूंगा। अरे तुम्हारे बड़े वही हैं। बंद करो, इसे बंद करो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अंकल रोवन, क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? वह सचमुच एक पालना लुटेरा है। अंकल रोवन, मैं आपको मना करता हूँ कि मेरे मंगेतर के बारे में इस तरह बात करें। मुझे आपकी पत्नी याद है। क्या वह भी मेरी उम्र की नहीं है? और आपके बाल तो पहले ही सफेद हो चुके हैं। असली क्रेडल रॉबर तो आप हैं। अरे छोटे पूर्वज, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। बड़ों के लिए आपको कहना चाहिए एक शुद्ध सफेद फूल जो गुलाब की झाड़ी पर झुका हुआ है। बहरा, गूंगा और खुद में मग्न, वह भले ही स्वर जैसा दिखता हो, लेकिन अंदर से वह बस एक बड़ा, गंदा, बूढ़ा विकृत है। वह वास्तव में एक बड़ा कामुक पर्व है। सही। अच्छा कहा। अरे अंकल रोवन, आप ठीक है? हाँ अंकल रोवन, आप ठीक है? तुमने सच में हद पार कर दी है। हमने पता लगाया महाराज, महारानी के मंगेतर जूलियन जोरान हैं जो ग्रीनफोर्ड काउंटी में मछली बेचते हैं। कहते हैं कि ग्रैंड चांसलर वेल को उनकी मछलियां बहुत पसंद है। इसी तरह वे एक दूसरे को जानते हैं। तेरे की एक मछली बेचने वाला। जोरान साम्राज्य जाओ, ग्रैंड चांसलर वेल के सबसे बड़े बेटे को बताओ कि उसकी मंगेतर कल शादी कर रही है। उसे शादी में बाधा डालने के लिए कहो। ओह हाँ, और ग्रैंड चांसलर वेल को भी यहां आमंत्रित करना मत भूलना। मैं बहुत गुस्से में हूं। ओह महाराज, शांत हो जाइए। यहाँ अपनी दवा पीजिए। मैं वह नहीं पी रहा हूँ। यह जूलियन जोरान तो बस एक मछली बेचने वाला है। तो क्या हुआ अगर वह ग्रैंड चांसलर वेल को जानता है? फिर भी सोचने पर महामहिम सच में हद पार कर रही है। शादी एक गंभीर बात है, कोई मजाक नहीं। चांसलर को जानता है, बड़ी बात। लेकिन सच में महारानी, वह सच में बहुत आगे बढ़ गई है। शादी गंभीर होती है, कोई खेल नहीं। मुझे पता है कि वह किस बारे में सोच रही है। वह ग्रैंड चांसलर के परिवार में शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वह जोरान साम्राज्य में भी शादी नहीं करेगी। एक बार जब वह वहां जाती है तो वह बाहरी हो जाती है। उसे डर है कि वह अपने लिए सिंहासन नहीं रख पाएगी। ओह, तो आपका मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर एक मछली विक्रेता को चुना ताकि वह खुद सिंहासन पर रह सकें। अरे यही तो बात है। तो हम क्या करें? उस समय उसके पिता ने आपके हाथों से सिंहासन छीन लिया था। अब हमारे पास आखिरकार एक मौका है। हम इसे यूं ही नहीं जाने दे सकते। आपका महामहिम, आप सम्राट बनना चाहते हैं और वह महिला भी महारानी बने रहना चाहती है। यह विवाह गठबंधन लॉर्ड सेड्रिक वेल का विचार था। मुझे नहीं लगता कि वह ट्रिस्टन वेल के दबाव का सामना कर सकती है। सर, आपकी छोटी कविता बिल्कुल शानदार थी। मेरे प्रिय रीजेंट, आप हमारी शादी का विरोध करते हैं, लेकिन यह ठीक है।
मैंने कमांडर एड्रियन को सब कुछ समझा दिया है, वह इसे मेरे लिए संभाल लेंगे। खैर, वैसे भी आपसे मेरी शानदार शादी हो रही है। तुमने एड्रियन को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया? ये समय है कि उसे पता चले। मुझे बस नहीं पता कि वह इसे स्वीकार कर सकता है या नहीं। स्वीकार करने के लिए क्या है? मैं तो बस उससे एक शादी की व्यवस्था करने के लिए कह रहा हूँ। वह मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ हाँ, तुम मेरे छोटे तानाशाह हो, हम सबको तुम्हारी बात माननी होगी। फिर जाकर कपड़े बदल लो। मेरे स्वामी। ओह, अरे तुम अभी भी उस पोशाक में क्यों हो? लीना, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मैं तुम्हारे कपड़े बदलने में व्यस्त था। लीना, शौचालय कहाँ है? तुम भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है ना? मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं शौचालय जा रहा हूं। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मैं इसे रोक नहीं सकता। आपको बधाई। इस तरफ कृपया। राजस्व के उप मंत्री उपहार राशि 50,000, प्रीफेक्ट कियान उपहार राशि 80,000, ग्रैंड सेक्रेटरी झाओ उपहार राशि 1 लाख। ये बहुत सारा पैसा है। महाराज जी, आप अंततः पधारे महाराज। मैं आपको बता रहा हूं, वे कुलीन जन्म के अधिकारी जानते हैं कि आपको खजाना पसंद है और हमें साधारण जन्म के अधिकारियों को दबाने के लिए हर एक उपहार हजारों तक फैला हुआ है। खजाना फटने वाला है। मैं समझ गया। सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा मैंने अभी योजना बनाई थी। मैं समझ गया। सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा मैंने अभी योजना बनाई थी। शानदार, बिल्कुल शानदार महाराज। आपके शासन में वरेल वास्तव में धन्य है। आपके प्रति मेरी प्रशंसा वास्तव में असीमित है। उन पुराने संवादों का उपयोग मत करो। महाराज देखिए, राज्य का खजाना अब भर गया है। क्या हम आम लोगों से मिले उपहार वापस कर सकते हैं? बिल्कुल। मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं आप आम जन में अधिकारियों से कोई पैसा रखूं। वह 1000 टेल शुल्क तो बस उन कुलीन घरानों को उकसाने के लिए था। ओ उद्धार करता महाराज, वाह! सिर्फ इस एक शादी ने लाखों की दौलत ला दी। मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन एक शादी करें। एड्रियन, क्या तुम बेवकूफ हो? खैर, मैं जो कह रहा था उस पर वापस आते हैं। मुझे एक बुद्धिमान गुरु के मार्गदर्शन में बताया गया कि तुम ही हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। मेरे साथ रहो और अब से अपनी पूरी कोशिश करो। राज्य के सभी प्रमुख मामलों को तुम संभालोगे। निश्चिंत रहे महाराज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। शादी शुरू हो रही है, कृपया पहले अंदर जाएं। मुझे समझ आ गया। कह ले, मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन वह बुद्धिमान गुरु वास्तव में काफी अच्छा है। पापा? पापा? अरे क्या पापा? बेटे, आप अरे यहाँ क्यों महारानी हैं? ने तुम्हें बताया है ना, उन्होंने तुम्हें शादी की योजना बनाने के लिए कहा। तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है ना। खैर नहीं, महारानी की व्यवस्था पूरी तरह से समझ में आती है। वह मुझे समझा रही थी कि वह मुझे राज्य के मामलों को संभालने देंगी और यह आसान है। रानी एलारा अदालत को आपके हवाले कर रही है। ओह, वैसे उनका अपना कोई बेटा नहीं है, या आपके जिम्मे होना सही चुनाव है। क्यों नहीं, निश्चित रूप से महारानी मुझ पर सबसे अधिक भरोसा करती है। बिल्कुल, वो ऐसा करती है। आखिरकार आपसे हम परिवार होंगे। बिल्कुल। आपने अभी क्या कहा? पिताजी, आप महल में क्यों हैं और आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं? ओह देखो, मुझे लगा था कि तुम्हें यह सब समझने में मुश्किल होगी। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी बहुत समय है। बेटा, हम धीरे धीरे इसे समझेंगे, ठीक है? अच्छे लड़के। माफ कीजिए कमांडर, शादी शुरू हो रही है। महारानी आपको बुला रही हैं। ठीक है पिताजी, चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, आज के लिए अपने प्यारे बेटे को आपको दिखाने दें कि यहाँ कितना भव्य है। चलो चलो।